आजकल हमारी ज़िंदगी कैसी हो गई है। डेस्क जॉब्स, घंटों स्क्रीन के सामने और बस बैठे रहना, ये आदतें हमें धीरे धीरे बीमारियों की तरफ धकेल रही हैं। ये एक कह सकते हैं कड़वी सच्चाई है। लेकिन जहाँ एक तरफ ये चिंता की बात है, वहीं इन्वेस्टर्स के लिए यही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गया है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि कैसे भारत का हॉस्पिटल सेक्टर, जो कभी एक बीमार इंडस्ट्री माना जाता था, आज एक ब्लॉकबस्टर इन्वेस्टमेंट बनता जा रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स की ये लाइन बैठना नया धूम्रपान है, एकदम पते की बात है। और ये सिर्फ कोई कैची स्लोगन नहीं है, ये असल में भारत में जो बीमारियां बढ़ रही हैं ना, उसकी एक बहुत गंभीर चेतावनी है। और इसी वजह से हेल्थ केयर की जो डिमांड है वो अब कोई टेम्पररी चीज नहीं रही, ये एक लॉन्ग टर्म रियलिटी बन चुकी है। और बस यही बात इसे एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट का मौका बना देती है। और देखिए, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इस मौके को अच्छी तरह पहचान चुके हैं। तभी तो FY25 में इंडियन हॉस्पिटल्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पता है कितना था? लगभग 13,000 करोड़ रुपए। अब जरा सोचिए, ये रकम सिर्फ 3 साल पहले के मुकाबले डबल से भी ज्यादा है। इससे साफ पता चलता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का इस सेक्टर पर भरोसा कितना मजबूत हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब क्यों? मतलब एक टाइम था जब हॉस्पिटल स्टॉक्स को कोई पूछता भी नहीं था। सब यही कहते थे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा कैपिटल लगाने वाला बिजनेस है, इसमें रिटर्न्स कुछ खास मिलते नहीं। लेकिन फिर 2019 के बाद मानो सब कुछ बदल गया। तो आखिर बदला क्या? अच्छा, इस जबरदस्त टर्न अराउंड की कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पहले ये देखना पड़ेगा कि 2019 से पहले ये सेक्टर खुद कितना बीमार था, और फिर ऐसा क्या हुआ कि इसकी पूरी किस्मत ही पलट गई। तो चलिए इस रिकवरी की कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। अगर हम 2019 से पहले के दशक को देखें तो भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स बस एक होड़ में लगे थे, एक्सपैंड एक्सपैंड और एक्सपैंड। मतलब नए अस्पताल तो खुल रहे थे, पर उनको भरने के लिए ना तो मरीज आ रहे थे और ना ही पैसा। और नतीजा ये हुआ कि FY17 से FY19 के बीच कई बड़े हॉस्पिटल्स की हालत इतनी खराब हो गई कि वो दिवालिया होने के कगार पर आ गए थे। और ये जो नंबर सामने है ना, ये बताते हैं कि बदलाव कितना जबरदस्त था। सोचिए, FY19 में हॉस्पिटल्स की कमाई इतनी कम थी कि वो मुश्किल से अपने लोन का ब्याज चुका पा रहे थे। और प्रॉफिट, वो तो लगभग जीरो था। लेकिन FY24 आते आते पूरी पिक्चर ही बदल गई। ऑपरेटिंग मार्जिन जो पहले 14% था, वो बढ़कर 22% से भी ज्यादा हो गया। और कंपनियां फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गईं। क्या कमाल की वापसी थी। तो अब सवाल ये है कि इस सेक्टर की हेल्थ को हम नापते कैसे हैं? जैसे एक डॉक्टर मरीज की नब्ज पकड़ता है, वैसे ही इस सेक्टर के लिए भी 3 वाइटल साइंस हैं, 3 की मैट्रिक्स। चलिए इनको फटाफट समझते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम आगे बड़े प्लेयर्स का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला है RPOB। इसका सीधा सा मतलब है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। आसान भाषा में कहें तो एक हॉस्पिटल अपने हर भरे हुए बेड से एक दिन में कितना पैसा कमा रहा है। बात सिर्फ बेड भरने की नहीं है, बात यह है कि हर बेड से ज्यादा रेवेन्यू कैसे आए, चाहे वो किसी कॉम्प्लेक्स सर्जरी से हो या बेहतर सर्विसेज देकर। दूसरा मैट्रिक तो बहुत सिंपल है, ऑक्यूपेंसी रेट। मतलब हॉस्पिटल कितना भरा रहता है। 100 बेड हैं तो उनमें से कितने पर मरीज हैं, बस यही है ऑक्यूपेंसी रेट। और तीसरा है ALOS, यानी एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। एक मरीज औसतन कितने दिन हॉस्पिटल में रुकता है। अब ये मैट्रिक बहुत जरूरी है। सोचिए, मरीज जितनी जल्दी ठीक होकर घर जाएगा, उतनी ही तेजी से वो बेड किसी दूसरे जरूरतमंद मरीज के काम आएगा। मतलब सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा मरीजों का इलाज और ज्यादा कमाई। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि सेक्टर की नब्ज कैसे चेक करनी है। तो अब उन बड़ी वजहों को समझते हैं, उन टेलविंड्स को जो इस सेक्टर को लगातार आगे की तरफ धकेल रही हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इंडिया हेल्थ केयर पर खर्च ही बहुत कम करता है। हम अपनी GDP का सिर्फ 3% हेल्थ पर लगाते हैं, जबकि डेवलप्ड देश औसतन 11% तक खर्च करते हैं। ये जो गैप है ना, ये साफ साफ दिखाता है कि इस सेक्टर में ग्रोथ का पोटेंशियल कितना ज्यादा है। और ये जो कम खर्च है, इसका असर हमारे अस्पतालों में साफ दिखता है। इंडिया में हर 1000 लोगों के लिए मुश्किल से 1.5 बेड है, जबकि ग्लोबल एवरेज लगभग 3 का है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि देश में 24 लाख बेड्स की जबरदस्त कमी है। ये दिखाता है कि डिमांड और सप्लाई में कितना बड़ा गैप है। तो ये डिमांड आ कहां से रही है? देखिए, इसके पीछे 3 बहुत बड़े न रुकने वाले कारण हैं। पहला, हमारे देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है।
दूसरा हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स, और तीसरा अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। ये तीनों मिलकर एक ऐसी डिमांड बना रहे हैं जो लंबे समय तक रहने वाली है। और एक और एंगल है मेडिकल टूरिज्म। इंडिया में इलाज कराना अमेरिका या यूरोप के मुकाबले 60 से 90% तक सस्ता पड़ता है, और ये जो बाहर से आए मरीज होते हैं ना, ये पर बेड काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं। तो ये भी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल सेगमेंट बन जाता है हॉस्पिटल्स के लिए। ठीक है, तो अब हमें पता है कि सेक्टर क्यों बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि इस खेल के जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो टॉप हॉस्पिटल चेन्स हैं, वो इस मौके का फ़ायदा कैसे उठा रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा है। यहाँ एक सीधी तुलना देखते हैं। मैक्स हेल्थकेयर को देखिए, वो अपने हर बेड से करीब 78,000 रुपये कमा रहा है, जो बाकियों से काफ़ी ज़्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह है उनकी मौजूदगी दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में। वहीं दूसरी तरफ अपोलो और फोर्टिस, इनकी ऑक्यूपेंसी 64 से 70% के बीच रहती है। और मैक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन अभय सोई की ये बात बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं हॉस्पिटल होटल नहीं है। पहले क्या होता था, लोग सोचते थे 100% ऑक्यूपेंसी मतलब बेस्ट, लेकिन अब सोच बदल गई है। आज का लक्ष्य 100% नहीं बल्कि 70 से 75% की एक कह सकते हैं स्मार्ट ऑक्यूपेंसी है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो उसके लिए भी जगह हो और सिस्टम पर प्रेशर ना आए। एक और चीज़ है जो प्रॉफिट पर बहुत असर डालती है, वो है पेयर मिक्स, मतलब इलाज का पैसा आ कहाँ से रहा है। जो मरीज खुद अपनी जेब से या कैश में पेमेंट करते हैं या जो विदेश से आते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। इंश्योरेंस वाले मरीजों से संख्या बढ़ती है और सरकारी योजनाओं से वॉल्यूम तो मिलता है, पर पेमेंट में अक्सर देरी होती है। इसलिए एक अच्छा बैलेंस मिक्स बहुत ज़रूरी है। और अब जो एक्सपेंशन हो रहा है वो 2019 से पहले वाली अंधाधुंध दौड़ जैसा नहीं है। आज का विस्तार बहुत स्ट्रेटेजिक है, बहुत सोचा समझा है। ये बड़े प्लेयर्स अब सिर्फ कहीं भी नए अस्पताल नहीं खोल रहे, बल्कि सही जगह पर सही रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये दिखाता है कि उन्हें इस सेक्टर के फ्यूचर पर कितना यकीन है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? एक इन्वेस्टर के नज़रिए से हमें क्या टेक अवे लेना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा सबक ये है कि हॉस्पिटल सेक्टर अब कोई शॉर्ट टर्म बेट नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है। डिमांड तो बढ़नी ही है, ये तय है, और कैपेसिटी लिमिटेड है। और अब जो पैसा बन रहा है वो सिर्फ एक्सपेंशन से नहीं बल्कि स्मार्ट मैनेजमेंट और एफिशिएंसी से बन रहा है। और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि इंडस्ट्री में 16 से 18% की ग्रोथ आराम से आ सकती है, वो भी स्टेबल मार्जिन्स के साथ। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ेगी या नहीं, वो तो बढ़नी ही है। असली सवाल ये है कि कौन से ऑपरेटर्स इस बढ़ती हुई डिमांड को कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल रिटर्न्स में बदल पाते हैं। उम्मीद है इस पूरी चर्चा से कुछ नई बातें पता चली होंगी। और जाते जाते एक ज़रूरी बात हमेशा याद रखें कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। इन्वेस्ट करने से पहले सभी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से ज़रूर पढ़ें।